देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। अभी हम बिहार के बांका जिले में आए, अमरपुर थाना में है, प्रखंड अमरपुर है, भरको पंचायत है। यहाँ के कर्मठ एवं जुझारू मुखिया जी हैं जिनसे आपको रूबरू कराते हैं और इनसे जानते हैं। जो 4 साल इनका कार्यकाल हो गया है, इन्होंने अभी तक पोलियो मुक्त, नल जल और प्रधानमंत्री आवास कितने को दे पाए हैं, और 1 साल इनका और बचा हुआ है, ये पूरा कर पाते हैं या नहीं, जानते हैं मुखिया जी। मुखिया जी, सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम है दिवाकर झा, मैं मुखिया ग्राम पंचायत भरको जी। मुखिया जी, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। पहला सवाल, प्रधानमंत्री आवास जो आप कितने आदमी को दे चुके हैं अपने पंचायत में, जनता जानना चाहता है। प्रधानमंत्री आवास देखिए 3 साल तो बंद रहा जी। हमारे बनने के बाद लगभग 100 लोगों को उस समय मिला था। उसके बाद 3 साल तो बंद रहा सरकार की तरफ से। जब चालू हुआ तो जितने भी लोग प्रतीक्षा सूची में थे लाभुक सारे को मिल गए। अच्छा मुखिया जी, आपका विपक्षी कहते हैं 40-50 हज़ार प्रधानमंत्री आवास परमिशन देना पड़ता है, और जिसे पक्का का मकान है उन्हीं को पक्का का मकान दिया जाता है। इस विषय में आप क्या जनता को क्या बताएंगे? ये जी नहीं, ये सब तो गलत अफवाह है। पैसा का लेन देन वाला जो है वो अफवाह है। पूर्व में क्या होता था ये तो मुझे मालूम नहीं है। अभी तत्काल ऐसा अफवाह है। जहाँ तक बात है पक्के मकान का, तो वैसे गरीब परिवार का जिन्होंने की इतना देर इंतजार किया, और किसी ने रेयर केस उसमें है कि 1-2 लोगों ने एक आध कोठरी बनाया तो उसको मिल गया, उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये झूठ अफवाह है जो डोनेशन लिया जाता है। हाँ, ये सब झूठ है। अच्छा मुखिया जी, एक और पूछ रहे हैं, जो ओडीएफ मुक्त आपका पंचायत हुआ है या नहीं, ये जनता को बताइए। हाँ, हो गया है, ओडीएफ मुक्त हो गया। मैं अपने कार्यकाल में कचरा अपशिष्ट प्रक्रम का निर्माण करवाया, और डेली भारत मिशन, हाँ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और डेली कचरा का जो है वो निष्पादन। वो तो जब आपके पंचायत में मैं सर घूम रहा था, पब्लिक से पूछ रहा था, तो आपका स्वच्छ भारत वाला गाड़ी चल रही थी, नाला खरंजा का भी दिखा, और 80-100 में से 70% आदमी आपके फेवर में था। मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, मुखिया जी में कोई दाग नहीं है। जब जाते हैं जब जाके मुखिया जी मिल लेते हैं, जब बुलाते हैं जब बेकारी जैसा आ जाता है। मुखिया जी, नल जल के समस्या, लेकिन नल जल की समस्या थोड़ा सा बना हुआ है पंचायत में, क्योंकि हम लोग के स्तर से पहले पूर्व जो हमारे मुखिया जी थे उन्होंने उसका निर्माण कराया था, और स्वाभाविक है कि 5 साल हो गया, कुछ तो त्रुटि आ गया है, कहीं पाइप टूट गया, कहीं पाइप लाइन खराब हो गया है, वो पीएचडी के स्तर से अधीन है, और उसके स्तर से देख रेख हो रहा है, उसमें भी काम होगा। अच्छा मुखिया जी, आपके गांव में मैंने स्ट्रीट लाइट भी देखा, तो सर वहाँ की जनता ने बोला सर ये 1 घंटा जलता है, दूसरे घंटा बंद हो जाता है, तो इसका निवारण कौन करेगा? मुखिया एक्चुअली वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया है सरकार, उसके लिए एजेंसी ब्रेडा कंपनी को दिया है, और उनके द्वारा लगाया गया है। हमारा अधिकार उसमें इतने हैं कि मैं उसको रुपये का पेमेंट करता हूँ, उसका जो अमाउंट होता है, देख रेख 5 साल के लिए मेंटेनेंस उनका है, कंपनी का, लेकिन वो थोड़ा सा लापरवाह है, वो देख रेख नहीं करते, ऐसा शिकायत है। मुखिया जी, आप ये बताइए, आपको चुन के लाया है 5 साल के लिए जनता, मूर्ख भी जनता होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, गंवार भी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे वाले तो समझ जाते हैं, मूर्ख जनता थोड़ी समझेंगे, वो तो आपके पास ही आएंगे, मुखिया जी ये समस्या हो गया, मुखिया जी वो समस्या हो गया, क्योंकि चुन के तो वो लाया है ना आपको। गरीब आदमी वीडियो के पास कहाँ जाएगा? मुखिया जी आएगा तो आप ही के पास आएगा ना, आप प्रतिनिधि हैं, इसके बारे में बताइए जनता। नहीं, वो आते हैं तो उनको मैं समझाता हूँ कि इस तरह की बात है, वो कंपनी आएगी, उनका मिस्त्री आएगा, उसको ठीक करेगा जहाँ भी जो प्रॉब्लम है। हम लोग के ऊपर कंप्लेंट भी करते रहते हैं कि भाई यहाँ का सोलर स्ट्रीट लाइट खराब है, इसको ठीक करवाइए, कंपनी वाले को भी बोलते रहते हैं, तो वो आते हैं, आएंगे, कभी ठीक भी किए, बहुत दिन से नहीं आया, फिर आएगा ठीक करते। सर मैं बहुत सारे मुखिया जी से
वाइट लिया, इंटरव्यू लिया, वो कह रहे हैं वीडियो साहब तो सुनने को राजी नहीं होता, अभी कोई तरजीह भी नहीं देता है। जब हम लोग बच्चे थे तो मुखिया प्रधानमंत्री से कम नहीं होते थे, कोई समस्या होता था तो गाँव में ही मामला फिट हो जाता है। अब तो मुखिया को कोई वैल्यू ही नहीं देता है, कहता है मुखिया बन के हम पछता रहे, पहले के मुखिया बने हैं, अब मेरे पास कोई है ही नहीं। और कहते हैं गवर्नमेंट कहते हैं पहले आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, कोई फंड आएगा जब आपको दिया देखिए जाएगा। ऐसा तो है, लेकिन सारे पदाधिकारी ऐसा नहीं होते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे पदाधिकारी जो कि मुखिया जिला परिषद या समिति उनको कहते हैं, वो नजरअंदाज कर देते हैं, जी। लेकिन सारे पदाधिकारी ऐसा नहीं होते। सर 100 में से तो 50% है ही बिहार में, ये आपको मानना पड़ेगा सर। मैं आपको दिखा दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा सर ब्लॉग का। हाँ होगा, ये हम नहीं कहते हैं, हम तो खुद कह रहे हैं कि सारे पदाधिकारी ऐसा नहीं होते हैं। 50% हो 60% हो, लेकिन ऐसा है। अच्छा सर, यहाँ आपके पंचायत में पुलिस प्रशासन का क्या भूमिका है, ये भी जनता को बताइए। पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा भूमिका है, क्राइम कंट्रोल है, कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे, आपके जो फंड बका बाकी राशि जो गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है, इसके लिए सरकार से क्या अपील करेंगे? हम लोग तो बराबर अपील करते रहते हैं, हमारे मुखिया संघ के जो हैं अध्यक्ष जी, वो भी अपील करते रहते हैं कि मेरा जो कटौती किए हैं, ग्राम पंचायत का जो कटौती किए हैं, उसको कम से कम हम लोग को दीजिए, हमारा अधिकार दीजिए, हमारा अधिकार छीनने का प्रयास मत कीजिए। यही हम प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बार बार अपील करते रहते हैं। हमारे संघ के जो अध्यक्ष जी हैं वो भी अपील करते रहते हैं कि जो हमारा अधिकार में कटौती किए हैं उस अधिकार को दे दीजिए। और जनता का तो हम सेवक हैं, जनता को हम लोग कहता है उनका काम करते हैं। इसी के साथ हम आपको भी और जनता को धन्यवाद देते हैं।